और आपको दो चीजें बेसिक समझना पड़ेगा। एक ऐसा देश अफगानिस्तान जो इमर्ज कर रहा है, डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रहा है, अपने यहां रीबिल्डअप कर रहा है, रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है, लिहाजा वो उभर के सामने आ रहा है। उनके विदेश मंत्री हिंदुस्तान आए हुए हैं और एक दूसरा देश वहां सब कुछ बना हुआ वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सेना को सही चीजें सही राह नहीं दिखा पा रहा, अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, उनकी जो लीडरशिप है वो वीक है, उनका पॉपुलर लीडर जेल में है, इकॉनमी ध्वस्त है और अपने देश को सबलेट कर रखा, बेच रखा है। एक अफगानिस्तान जो बाहर की ताकतों को अपने देश से भगाया है, यूएसएसआर को हराया, अमेरिका को हराया और तमाम तरीके के पाकिस्तान का जो स्पॉन्सर टेररिज्म था उसको भी उसने बीट किया। और उसके तरफ दूसरी तरफ एक ऐसा कंट्री जो अपनी जमीन को चाइना को देता है, सीपैक अमेरिका को मिनरल दे रहा, उनके चीफ ब्रीफ केस में रेयर मिनरल की एग्जीबिशन कर रहे हैं, सेल्समैन बने घूम रहे हैं। तो दोनों देशों के बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है। हिंदुस्तान से अफगानिस्तान का इसलिए अलाइनमेंट ज्यादा होता है कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमारा संबंध है, एक ट्रेड रूट, सिल्क ट्रेड रूट हुआ करता था, उससे हमारा संबंध है। मिडल एज में चाहे वो लोधी का वो हो, डायनेस्टी हो या तमाम तरीके की डायनेस्टी से हमारा इंटरेक्शन रहा है। ड्राई फ्रूट का बिजनेस, लेदर का बिजनेस तमाम तरीके से हमारा इंटरेक्शन रहा। और किसी अफगानी से पूछ लीजिए क्या वो हिंदुस्तान से ज्यादा अलाइन करता है या पाकिस्तान से, तो नेचुरली हिंदुस्तान से उसका अलाइनमेंट है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंट्री है। ऑर्गेनिक कंट्री, उन्होंने बाहर का कभी भी अपने ऊपर डोमिनेशन नहीं चाहा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान 4 सूबों में 4 लिंग्विस्टिक सूबों में बटा हुआ देश है। आपका बलूच लोग अपने को आइडेंटिफाई पंजाबी मुस्लिम से नहीं करते हैं, सिंध पंजाबियों से नहीं आइडेंटिफाई करता है, पुश्ता है जो पश्तून है वो अपनी अलग आइडेंटिटी है। पीओके तो हमारा हिस्सा है, वो हमारे लोग हैं, हमारे नागरिक हैं, उनके ऊपर कैसे अत्याचार हो रहा। तो ओवरऑल पाकिस्तान अपनी वेट से गिर रहा है, अपनी पॉलिसी की वजह से गिर रहा है। और मुनीर और वहां की जो फौज है वो अनप्रोफेशनल है, वो ऐसे ही भागते रहेंगे। और ऐसे आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, उनकी वे हारी हुई फौज जिसका मनोबल खत्म है। और देखिए बलूचिस्तान में भी देखिए, वहां भी वो भागते हैं, वहां की उनकी वर्दियां टांग दी जाती है। वहां पीओके में क्या होता है, 10-10 रुपए में उनके हेलमेट और शील्ड्स बेचे जाते हैं। तो आप ये सोच के देख लीजिए कि पाकिस्तानी फौज किस तरह से अपना माहौल बना रही है। क्या वक्त आ गया है वैभव, अब हमने जनरल्स को तो सुन लिया, अब जरा जियोपॉलिटिकल लिहाज से जो हमने एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है पाकिस्तान के ऊपर, हमने तो जो किया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने ऊपर क्या कर लिया है। ये अफगानिस्तान से जो पंगा मोल लिया है, नई दिल्ली में बैठकर विदेश मंत्री अफगानिस्तान के कह रहे हैं कि भाई हमारी ताकत को पूछना है तो रूस से पूछो, अमेरिका से पूछो, नाटो से पूछो। देखिए, अफगान तालिबान की जो पिछली गवर्नमेंट थी मुल्ला उमर की, उसको दुनिया में जो 2-3 देशों ने रिकॉग्नाइज किया था, उसमें एक पाकिस्तान था। उनके एम्बेसडर हुआ करते थे मुल्ला मोहम्मद ज़ईफ। उन्होंने किताब लिखी थी माई लाइफ विद द तालिबान। उसमें उन्होंने बताया है कि अफगान तालिबान की जो लीडरशिप है वो सोचती क्या है पाकिस्तान की फौज और आईएसआई के बारे में। वो एक ऐसा देश जिसको आपने खुद रिकॉग्नाइज किया है, उस देश का एम्बेसडर है आपके देश में। इन्होंने पैसे के लिए, डॉलर्स के लिए उठा करके मुशर्रफ ने उसको अमेरिका को बेच दिया था और उसको अगले 4 साल तक इन्होंने सूरज नहीं देखने दिया। वो जिसको हिज एक्सीलेंसी करते थे, ये उस इंसान को बेच दिया इन्होंने। तो उसने अपनी किताब में लिखा है कि ये वो लोग हैं जिनके मुंह में 2 जुबानें हैं और ये वो कौम है जो बैल से दूध निकाल सकती है। ये उन्होंने लिखा था।